आता बुलेटिनची सुरुवात करूयात अतिशय महत्त्वाच्या बातमीनं। लीलावती रुग्णालयामध्ये नवीन केस समोर आलेली आहे। अवशेष असलेली भांडी सापडलेली आहेत। लीलावती हॉस्पिटलमधून धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। जादूसाठी वापरलेल्या वस्तू सापडल्याचा आरोप केला जातोय। लीलावती हॉस्पिटलमध्ये कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार सुरू आहे का, अशी सुद्धा चर्चा यामुळे रंगलेली आहे। लीलावतीमध्ये आणखीन एक केस समोर आलेली आहे। अवशेष असलेली भांडी या ठिकाणी सापडलीत। लीलावती हॉस्पिटलमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। जादूसाठी वापरलेल्या वस्तू सापडल्याचा आरोप केला जातोय। लीलावती हॉस्पिटलमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचाही आरोप केला जातोय। कुछ एम्प्लॉइज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो बीएनएसएस का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। मध्ये सहकारी पारस दामा या संदर्भातली अधिकची माहिती देतात। पारस, लीलावती सारख्या प्रतिष्ठित रुग्णालयाबाबत अतिशय गंभीर आरोप केले जात आहेत, नेमकं हे प्रकरण काय आहे? जी बिल्कुल तृप्ति, ये बड़ा ही चिंताजनक मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर इस तरीके की चीजें सामने आई हैं जो कि काले जादू से रिलेटेड है। ये लीलावती अस्पताल है और जहां पे हजारों की लाखों की संख्या में जो बड़े लोग होते हैं और जो आम इंसान होते हैं वो वहां अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। ऐसे में पहला जो चीज कल जो मौजूदा ट्रस्टी हैं उन्होंने मीडिया के सामने और लोगों के सामने रखा था, वो था 21,000 करोड़ रुपए का गबन जो पिछले ट्रस्टीज ने यहाँ किया है। वो गबन करने के बाद यहाँ से वो लोग भाग गए। अब जब मौजूदा ट्रस्टी हैं, उनका ये भी कहना है कि जो पूर्व ट्रस्टी थे उन्होंने जो ट्रस्टीज के केबिन है, बाकी लोगों के केबिन है, उसके फर्श के नीचे कुछ छुपाया था, कुछ काले जादू की प्रक्रिया की गई थी। जब इस बात में बारे में एक एम्प्लॉय ने मौजूदा ट्रस्टीज को बताया तो मौजूदा ट्रस्टीज ने उस जगह पे खुदाई कराई, वहां पे सारी चीजें देखी गई और उसके बाद जब सारा फ्लोरिंग वहां से टूटा, हटाया गया तो नीचे से 8 कलश निकलते हैं। ये दावा किया गया है मौजूदा ट्रस्टी लीलावती द्वारा कि वो कलश में बाल थे, चावल थे, कुछ हड्डियां थी और बाकी सारी चीजें थी। तो अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज तो पहले करवाई गई थी, मगर मजिस्ट्रेट कोर्ट गए थे लीलावती अस्पताल के जो मौजूदा ट्रस्टी हैं और वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि वो खुद ही इस मामले में जो है वो तहकीकात करेगी। मगर लीलावती जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में जहां पर बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, वहां से इस तरीके की चीजें मिलना वो बेहद ज्यादा चिंता का विषय है। मगर ये दावा किया गया है जो मौजूदा ट्रस्टी हैं उनके द्वारा। निश्चित पारस, यानंतर कारवाई काय होते हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असेल। खूप खूप धन्यवाद या संपूर्ण सविस्तर माहितीसाठी।